वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 11th कॉमर्स। विद्यार्थियों कक्षा एकादश के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। हम लोग डिमांड कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ये दोनों क्या है, अर्थात मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग लॉ ऑफ डिमांड से हम लोग जानते हैं कि वस्तुओं के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो उसकी मांग की मात्रा कम हो जाती है, या यदि वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है तो उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसको हम लोग मांग का नियम कहते हैं। यही चीज, इसी को हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मांग की मात्रा में देखेंगे कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से या वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से, आइदर प्राइस इंक्रीज के कारण या प्राइस के डिक्रीज के कारण उसकी जो मात्रा है उसमें परिवर्तन होता रहता है। अर्थात यदि वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो हम उसकी अधिक मात्रा खरीदते हैं, और यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो हम उसकी कम मात्रा खरीदते हैं। और इसी को जब हम एक ही मांग कर, ये डी एक मांग वक्र है, यदि इसी मांग वक्र पर यदि ए से बी बिंदु की ओर जाते हैं, अर्थात यदि वस्तु का मूल्य कम होता है तो हम अधिक मात्रा खरीदते हैं, और यदि वस्तुओं के प्राइसेस में, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो हम बी से ए की तरफ जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि मांग की मात्रा में परिवर्तन। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। इसको क्या कहेंगे? मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। जब एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की तरफ जाना या नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यह मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व कहलाता है। और यह वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं या वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसी को दूसरे शब्दों में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व कहते हैं। इसी को मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व कहते हैं। अब दूसरा आते हैं चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। यदि वस्तु का मूल्य समान रहे, वस्तु का मूल्य परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी इनकम, हमारी आय है वह बढ़ जाती है, तो हम अधिक मात्रा में खरीदारी करेंगे। इसके कारण एक मांग वक्र से परिवर्तन होकर के दूसरी मांग पर चले जाएंगे। इसमें वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें प्राइसेस का कोई असर नहीं पड़ेगा। वस्तु का प्राइस जो है, वस्तु का मूल्य है वह समान है, लेकिन उपभोक्ता की आय या हमारी आय में वृद्धि के कारण हम D1 जो डिमांड कर्व है उससे शिफ्ट होकर के T2 D2 पर चले जाते हैं। उसी तरह से यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाए, हमारी आय कम हो जाए, तो हम पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीदेंगे, बशर्ते वस्तु का मूल्य यदि समान रहे। वस्तु का मूल्य कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी इनकम कम हो जा रही है, इसलिए हम पहले इस मांग वक्र पर कंजम्पशन करते थे, खरीदारी करते थे। अब हम कम मात्रा खरीदेंगे, इसलिए डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसको मांग वक्र में शिफ्टिंग करते हैं और उसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। तो ये सब चीज़ों को पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका नोट्स भी बनाए, पढ़ें, और किसी प्रकार की समस्या हो तो व्हाट्सएप पर लिखें या आप हमें फ़ोन करें, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।